राहुल गए वियतनाम तो क्यों हो गए बदनाम? अमित शाह ने पूछा वियतनाम में क्या है काम? राहुल जिस राजकुमारी से मिले वो कौन है? राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता हैं। 5वीं बार संसद में चुनकर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष का ओहदा संभाले बैठे हैं। ऐसे में संसद सत्र चल रहा हो, बजट पर चर्चा हो रही हो, तो राहुल गांधी को संसद में होना चाहिए या वियतनाम? क्या है सबसे जरूरी काम? बात तो करना जरूरी है। मैं वक्ता दुबे आज राहुल गांधी की राजनीति पर बात करूंगी, अमित शाह के सवालों पर बात करूंगी और उसके साथ ही बात करूंगी योगी वाले उस बयान की जिसमें उन्हें राहुल सबसे ज्यादा जरूरी नजर आते हैं। राहुल गांधी इन दिनों दो वजहों से सुर्खियों में हैं। एक तो उनका वियतनाम दौरा, जिसके बारे में हम आज के इस स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही वो राजकुमारी शुभांगना राजे से मुलाकात की वजह से भी चर्चाओं में हैं। आखिर कौन है शुभांगना राजे, जिनकी राहुल गांधी के साथ की तस्वीरें वायरल हो गई हैं? राहुल गांधी के साथ जिस लड़की की तस्वीर वायरल हो रही है उसका नाम है शुभांगना राजे, जो कुंजरोद जामनिया राजे परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शुभांगना ने विदेश में पढ़ाई की और अचानक से कांग्रेस में एंट्री को लेकर खूब चर्चा में रहीं। साल 2023 में शुभांगना को मध्य प्रदेश के इंदौर में पार्टी से जोड़ा गया था। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में शुभांगना राजे का काफी नाम है। कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। खैर, शुभांगना राजे की इस कहानी का पूरा सच फिर कभी। आज तो बात तो करना जरूरी है का मुख्य मुद्दा वियतनाम दौरा है। हमारा बड़ा सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी को भारत से ज्यादा वियतनाम क्यों पसंद आने लगा है? ये पहले सियासी गलियारों के गॉसिप का मुद्दा था, लेकिन अब तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी ये सवाल उठा रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने तंज कसते हुए राहुल के वियतनाम दौरे का मुद्दा उठा दिया। जब संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी तब राहुल गांधी वियतनाम में थे और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार बोलने पर जोर देना शुरू कर दिया। संसद की कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है, न कि कांग्रेस पार्टी की तरह जिसे एक परिवार चलाता है और जहां आप जब चाहें बोल सकते हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद एक बार फिर राहुल गांधी की खोजबीन शुरू हो गई। लोग ये पूछने लगे, राहुल गांधी अहम मौकों पर क्यों विदेश दौरों पर चले जाते हैं? जब बजट सत्र चल रहा था तो राहुल वियतनाम क्यों गए? राहुल विपक्ष के अलॉटेड टाइम में बोलने का वक्त क्यों नहीं लेते? बात तो करना जरूरी है कि राहुल गांधी को संसद सत्र से ज्यादा जरूरी वियतनाम का दौरा क्यों लगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी 18 मार्च को वियतनाम से वापस लौटे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रहार कर रही है। राहुल गांधी के इस मनमौजी रवैये पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले उनका सबसे पॉपुलर आरोप क्या है ये भी जान लीजिए। राहुल बार बार शोर मचाते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मैं जब भी बोलने के लिए खड़ा होता हूं मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। अब नेता विपक्ष के आरोपों का अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया। उन्हें संसद की मर्यादा का पाठ पढ़ाया और कहा है कि किसको कितना वक्त मिलता है पहले ये जान लें और समझ लें। राहुल गांधी पर सत्ता पक्ष के नेताओं का प्रहार और तेज हो गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को कुछ नेता बीजेपी की राजनीति के लिए मुफीद मानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा, भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहेगा, अच्छा रहता है। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस बिल्कुल आग बबूला हो गई। इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ पर बोला है। देखिए जरा क्या बोला है, आप भी सुन लीजिए। और राहुल की नीतियों पर योगी ने राहुल गांधी को इटली में उनकी नानी याद दिला दी, ये भी सुनिए क्या कहा योगी ने। राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। संकट में होता है तो इन्हें इटली में नानी याद आती है, तब भारत याद नहीं आता है। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? योगी ने राहुल गांधी की नीतियों पर कई बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को भी नाकाम बताया। बहरहाल विवादों के बीच वियतनाम वाला सवाल
जिंदा और बीजेपी इस पर तब तक चोट करती रहेगी जब तक ये सच सामने नहीं आ जाता कि राहुल गांधी के वियतनाम दौरे की आखिर मिस्ट्री क्या है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना और समझना है।